देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें ऐसे दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए जिनका जब हम स्क्वायर करके सम करेंगे तो उसका टोटल कितना हो जाना चाहिए 365। तो क्या करेंगे देखिए, माना कि दो क्रमागत पूर्णांक x और x+1 है। आपको पता है कि क्रमागत पूर्णांक का मतलब क्या होता है, सीरियल से, जिनमें एक एक नंबर का गैप हो। यानी कि अगर एक नंबर 20 है तो उसका अगला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, 21। यानी कि एक नंबर अगर x है तो उसका अगला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, x+1। तो मान लिया हमने कि हमारे पास दो क्रमागत पूर्णांक हैं x और x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ कि इन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। इसका मतलब x² प्लस x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। इस नंबर का स्क्वायर प्लस इस नंबर का स्क्वायर इक्वल टू होगा 365। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। देखो, x² प्लस इसमें a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। अब x² प्लस x² 2x² प्लस 2x प्लस 1, 365 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, -365 इक्वल टू 0। क्या हुआ, 2x² प्लस 2x 1 माइनस 365 -364 इक्वल टू 0। अभी आप यहां पर देखो कि इस इक्वेशन का हर टर्म 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या आएगा, x² प्लस x माइनस 364 को 2 से डिवाइड करिए, 2 1 2 1 2 8 16 2 2 4 182। ये तो हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमने इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस मिड टर्म को स्प्लिट करना है। ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, यहाँ पे क्या है 1 और ये क्या है -182। यानी कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, -182, और जब हम उन्हें ऐड करें तो वो आए +1। तो आप अभी क्या करो, सबसे पहले इस 182 के पहले फैक्टर करिए कि कौन से दो नंबर हो सकते हैं वो जिनको गुणा करके 182 आ जाए और उनको जोड़ के या घटा के 1 आ जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, 2 9 18, 2 1 2, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 13 7 91 और 13 1 13। देखो, अब हमें चाहिए दो नंबर, हमारे पास आ कितने गए प्राइम नंबर, 3। तो हम इनमें से क्या कर सकते हैं, देखिए एक ये ले लो, 2 7 14, 14 और 13, 13 और 14, इसका 7 और 2 का एक पेयर इसको बना लो 14, और एक ये हो गया 13। तो हमें पता है कि 14 इंटू 13 कितना होता है 182, और हमें पता है कि 14 माइनस 13 कितना हो रहा है 1। अब हमारे पास क्या है, ये तो हो गया पहले 182 के लिए हमें पता लग गया कि हमारे पास दो नंबर होंगे 14 और 13। अब आप यहाँ पर देखो कि इसमें हमें जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन आता -182 और उनको प्लस करने पे आना चाहिए था +1। तो मैंने आपको कल भी बताया था
कि जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर हमारा प्लस में है और एक नंबर हमारा माइनस में है, और उनको ऐड करने पे आंसर प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा और जो छोटा नंबर होगा वो माइनस का होगा। इसका मतलब जो हमें ये दो नंबर चाहिए वो हमारे 14 और -13 है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इस x को हम लिखेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो x प्लस 14, यहां क्या कॉमन है? -13, तो हमारे पास आ गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि या तो x माइनस 13 जीरो है या फिर x प्लस 14 जीरो है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है? 0। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक चीज 0 हो या दोनों ही 0 हो। तो x माइनस 13 या तो 0 होगा या x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 13। एक तो ये आ गया। दूसरा x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो यहां से हमें मिल गया x इक्वल टू -14। अब x के हमारे पास दो आंसर आ गए, 13 और -14। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो ये तो हमारा क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसे हम क्या करेंगे? रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव इंटीजर्स है। ये x इक्वल टू -14 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, अमान्य कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है x इक्वल टू 13। अब हमारा क्वेश्चन था कि हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। इसका मतलब कि एक नंबर 13 हो गया है तो अगला नंबर क्या होगा? 14। तो इसलिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 व 14 है। आया समझ में? आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, अगर समझ में ना आए तो फिर बताना।